शव को कंधा नसीब नहीं होने पर नामली निस्वार्थ मुक्तिधाम सेवा समिति ने की शव वाहन की मांग पत्र कलेक्टर को सौंपा। रतलाम जिले के नामली नगर परिषद में कोरोना काल में हो रही मौतों को लेकर को प्रशासन के पास कोई जवाब नहीं है। जब से कोरोना वायरस का प्रकोप आया है तब से कई लोगों की मौत हो गई है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में तो हालत दरबेदर है। टीवी या अन्य सोशल मीडिया के प्लेटफार्मों में हर तीसरी खबर मौत या श्रद्धांजलि देने की खबर है। बड़े बड़े न्यूज चैनल भी मुक्तिधाम से खबरें बता रहे हैं। मुक्तिधामों में तमाम इंतजामों कमियां बताई जा रही है। देश भर में कई जगह लाशों को मुक्तिधाम ले जाने के लिए वाहन नसीब नहीं हो रहे। कई तस्वीरें लोगों को मीडिया के माध्यम से वर्तमान हालातों में देखने को मिल रही है। ऐसे ही हालात नामली में देखे जा रहे हैं। अन्य कारणों से हुई मौत को लेकर परिजनों द्वारा परेशान होना पड़ रहा है। किराए के वाहन कर परिजन शव को मुक्तिधाम ला रहे हैं। इस परेशानी को लेकर बुधवार कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम ने छात्रावास में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर के निरीक्षण के दौरान निस्वार्थ मुक्तिधाम सेवा समिति के एक सदस्य ने शव वाहन को लेकर मांगा पत्र सौंपा गया है। इस कोरोना काल में मानव सेवा ही परम सेवा है। इस उद्देश्य को चरितार्थ करती नामली की निस्वार्थ मुक्तिधाम सेवा समिति यह पिछले वर्ष से ही जब कोरोना काल लगा तब से मुक्तिधाम नाम में लकड़ी की व्यवस्था कर रही है। वहीं पिछले 3 महीने से पक्षियों के मुक्तिधाम के शांतिवन में सकोरे बांधे गए हैं। साथ ही मुक्तिधाम के इच्छापूर्ण चमत्कारी श्री काल भैरव के स्थान पर तंत्र क्रियाओं को करने वाले कटी हुई कुंटानुमा छोटी मटकियों को लेकर आते हैं। उसमें हवन पूजन करते हुए उनको पूरे शांतिवन में पानी भर सकोरे के रूप में काम में लेकर पक्षियों की प्यास बुझाने का कार्य कर रहे हैं। अच्छे और नेक काम की हमेशा तारीफ होना चाहिए। निस्वार्थ मुक्तिधाम सेवा समिति द्वारा पहल करने पर पक्षियों को रोजाना दाना डाला जाता है। पक्षियों का दाना नगर के वरिष्ठ समाज सेवियों द्वारा प्रदान किया जा रहा है, जिसमें मक्का, चावल, गेहूं आदि है। मुक्तिधाम नामली में गौर या चिड़िया को लेकर भी बड़े इंतजाम किए गए हैं। उठावने में परिजनों द्वारा लाई गई मटकियों को कलर कर उनका घोंसले बनाए गए और कबूतरों को लेकर उनके घर बनाए हैं। उठावने की उन्हीं मटकियों में मिट्टी डालकर फूल और फलों के पौधों के साथ जड़ी बूटियों और तुलसी जी के बीज रोपे जाने की कार्य योजना को लेकर समिति के सदस्य निस्वार्थ मेहनत करते नजर आए। श्री निस्वार्थ मुक्तिधाम सेवा समिति के वरिष्ठ सदस्य श्री कैलाश जी जाट दादा ने बताया कि उनकी मंशा है कि मुक्तिधाम नामली का शांतिवन वन की खुद की नर्सरी हो और यहाँ के फल फूल पौधे प्रदेश ही नहीं देश के मुक्तिधामों और कब्रिस्तानों में लगे। मुक्तिधाम के सदस्यों द्वारा श्री मरी माता मंदिर सेमलिया रोड पर भी पक्षियों के लिए नियमित दाने पानी की सेवा समिति से जुड़े पत्रकारों द्वारा की जा रही है। नामली के मुक्तिधाम में निस्वार्थ मुक्तिधाम द्वारा समिति द्वारा पंच लकड़ी दौरान उपयोग आने वाले कंडे के चूरे को नमक डाल देशी खाद बनाया जा रहा। इस निस्वार्थ मुक्तिधाम सेवा समिति के सदस्यों द्वारा चाहे पक्षियों के लिए घर बनाना या लकड़ी की व्यवस्था करना, सभी कार्य निस्वार्थ भाव से किए जा रहे हैं। गुरुवार को भी निस्वार्थ मुक्तिधाम सेवा समिति के सदस्यों ने दिन भर प्रशासन के सहयोग से लकड़ी इकट्ठी करवाई और नामली की आरामशीनों पर चिरवाकर मुक्तिधाम पहुँचाई गयी। मुक्तिधाम के शांतिवन वन में अनेक प्रकार की आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों है जो वर्तमान में जानकार लोग द्वारा ले जाकर उपयोग किया जाता है। मुक्त की ऑक्सीजन चाहिए तो नामली के मुक्तिधाम के शांतिवन वन के एक चक्कर लगाने से एहसास होता है कि प्राकृतिक वातावरण में आत्म शांति पर्यावरण के प्रति नामली मुक्तिधाम का शांतिवन मिसाइल कायम कर रहा है। मगर विडंबना यह है कि पिछले महीनों से दोनों प्रमुख मुख्य गेटों के निर्माण, शांतिवन में खुले हालनुमा कमरों पर दरवाजा लगाना जिससे मुक्तिधाम में उपयोग आने वाला सामान व्यवस्थित रखा रहे, देर शाम दह संस्कार होने से और शांतिवन के पेड़ पौधों को बचाने के लिए 24 घंटों की बिजली कनेक्शन को और शांतिवन में पानी पिलाने को लेकर पाइपलाइन डालवाने को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें सिर्फ अंतिम पड़ाव मुक्तिधाम में क्लर करने का कार्य हुआ है, वह भी अधूरा है। नगर परिषद द्वारा प्रस्तावित कार्यों को शुरू करने को लेकर भी अनदेखी की जा रही है, जबकि लकड़ी से लगाकर झोला प्रथा का रुपया वर्षों से मृत व्यक्ति के परिजनों से लिया जा रहा है। मुक्तिधाम के वरिष्ठ सदस्य ने अपनी पीड़ा
नमस्कार, मैं हूं दिलीप कर्णधार और आप देख रहे हैं दिव्य भारत लाइव न्यूज। आप मेरे पीछे आज मुक्तिधाम देख रहे हैं और उसके बताने का कारण ये है कि आज मैं बैठा हूं निस्वार्थ मुक्तिधाम सेवा समिति के वरिष्ठ श्री कैलाश जी जाट दादा के साथ। पिछले कई सालों से इस मुक्तिधाम के शांति वन को लेकर और वर्तमान कार्यों को लेकर, आज जैसे लकड़ी का कार्य किया का, लकड़ी की आवश्यकता थी, लकड़ी का लेकर और ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे दादा से कि मुक्तिधाम में और कौन कौन से कार्य की आवश्यकता है और क्या क्या कार्य इन्होंने अभी वर्तमान में किया है। बताइए दादा। देखो, यहाँ तो अभी देखा जाए तो बहुत सारा कार्य बाकी पड़ा है। मेन गेट है, लकड़ी के शेड के लिए शेड बनवाना है, गड्ढा बुरवा के लकड़ी जमाने के लिए गड्ढे की व्यवस्था करना था कि गड्ढा बुर जाए तो लकड़ी जमाने की। आज भी हम लोग लकड़ी लाए हैं वहाँ से, अंडर ब्रिज के वहाँ से, रेलवे के वहाँ से लाए हैं, PWD उधर से जो अभी रोड बना उसमें से लकड़ी, क्योंकि लकड़ी है नहीं हमारे पास, तो इधर उधर से हम जैसे तैसे इकट्ठा करके और आज का जैसे तैसे हमने काम किया है। तो 4 ट्रिप हमने अभी आरा मशीन पे पहुंचवाई। आप मेरे साथ ऐसे व्यक्तित्व को देख रहे हैं जो मनुष्यता सर्वोपरि और हरियाली से मोहब्बत करता है, जिसने नामली के शांति वन के पेड़ पौधों को रोपा है। इसको लेकर इन्होंने गोरैया, चिड़िया, कबूतर और पक्षियों को लेकर भी पहल की। उस विषय में जानने की कोशिश करेंगे क्या क्या पहल की है। दादा बताइए। देखो, जानवर के लिए तो क्या है कि यहाँ पे अभी हमने चालू करा, सकोरे वगैरह रखे हैं पानी के लिए, क्यों गर्मी का टाइम है, जानवर को पानी बहुत ज़रूरी है। दूसरा दाने के लिए तो दाने भी हम लोगों ने व्यवस्था करी है। जानवर आते हैं जहाँ तीतर वगैरह है, मोर है, कबूतर है, बहुत सारे के क्या खरगोश वगैरह भी यहाँ रहते हैं क्या। अब हमें क्या है, एक तो यहाँ बाउंड्री की वजह से और दूसरा गेट की वजह से, यहाँ गेट नहीं है, सामान लोग बाग चोरी कर जाते हैं, हम इधर उधर छुपा के सामान जाते हैं, लोग चोरी कर जाते हैं या फिर संकर मर्दी ले जा रखते हैं। तो हमारे पास ना तो कमरा है, व्यवस्था है यहाँ, ना 24 घंटे की लाइट है, बहुत सारी सुविधाएं नहीं है जो कि हमें चाहिए। जैसा कि आप मेरे को भी जानते हो कि निस्वार्थ सेवा समिति से मैं भी जुड़ा हूँ, ये और मेरे साथ जुड़े हुए सभी सदस्य की पीड़ा है कि पिछले लंबे समय से हम प्रयास कर रहे हैं कि मुक्तिधाम के मेन गेट मुख्य द्वार जो मेन गेट है उनका निर्माण हो जाए, वो गेट व्यवस्थित हो जाए और इसको लेकर भी दादा प्रयासरत है और इनसे जानते हैं कि खास काम कौन कौन से और कहाँ कहाँ इनकी मांग की गई है और क्यों नहीं हो पा रहा। जैसे बिजली की व्यवस्था 24 घंटे दादा से पूछते, बताइए दादा क्या 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 प्रयास किए जा रहे हैं। साहब, एक तो सबसे मेन चीज़ तो क्या है, 24 घंटे की बिजली, दोनों गेट है, क्या RCC करना है, क्योंकि यहाँ पे बारिश में भी पानी भर जाता है, लोगों आने जाने में बड़ी परेशानी होती है क्या। तो चारों तरफ से हम लोगों को बहुत सी सारी सुविधा ऐसी जो कि नहीं है, गेट नहीं बने हुए हैं, पीछे गड्ढा भर जाए तो गड्ढा भर जाएगा तो हम लोगों को क्या है, लकड़ी रखने में बड़ी परेशानी आती है। तो इसलिए लकड़ी भरने के लिए हमें सुविधा हो जाएगी। एक शेड बनाने का, पड़ोस में पाइपलाइन डालने का, या मुक्तिधाम धोने के लिए हमारे लिए पाइपलाइन नहीं है यहाँ, और वहाँ से हम लोग पाइप खींचा करते हैं, जैसे तैसे लाते हैं। एक नल जहाँ लग जाएगा, पाइपलाइन लग जाएगी तो हम क्या है कि इसको 2 या तीसरे दिन पूरा मुक्तिधाम धो के उसकी सफाई कर सके क्या। जैसा कि आप सब सुन रहे हो, ये मुक्तिधाम निस्वार्थ सेवा समिति की पीड़ा है। हम लंबे समय से प्रयासरत है कि 24 घंटे की बिजली हो और ये मुख्य गेट हो, मगर कोरोना काल में जहाँ देर रात तक 10 संस्कार हो रहे, देर शाम तक 10 संस्कार हो रहे, उसी को लेकर निस्वार्थ मुक्तिधाम सेवा समिति के सदस्य ने ज्ञापन लिखा है। उसको लेकर दादा से पूछेंगे कि वो ज्ञापन में क्या है आखिर। दादा, ज्ञापन हमने कलेक्टर महोदय को, एक दिलीप जी हमारे पत्रकार हैं, उनके वो मार्फत हम लोग, ये मेरा ही कह रहे हैं, हमारी अच्छा काम की हमेशा तारीफ होना चाहिए ताकि उनका बहुत सहयोग हो रहा है हमारे साथ में। तो उन्होंने एक लेटर हमने बनाया था जो कि शव वाहन के लिए, लोग बाग क्या है कि अभी कोई है घर के 4 आदमी, अब 4 आदमी तो 2 किलोमीटर से एक अर्थी को उठा के शमशान तक ला नहीं सकते हैं, इसलिए हमने एक वाहन की मांग करी है, क्योंकि कोरोना काल में क्या कोई हाथ नहीं लगाता है डेड बॉडी को। इसलिए हमें सबसे ज़रूरी ये भी है कि हमें एक वाहन मिल जाए, क्या 24 घंटे की लाइट हो जाए, ताकि रात को क्या कि 7 भी बज जाती, कभी 8 भी बज जाती, लकड़ी उठाने में जानवर का डर रहता है यहाँ पे, क्योंकि जंगल का मामला।
ना 24 घंटे की लाइट है, हमारा नशा वाहन होता आदमी क्या है कि 4 जने घर के भी उसको रख के लेके ला तो सकते हैं ना। सर बिजली को लेके क्या चल रहा है? बिजली को लेकर रोज़ यही होता है कि हाँ कल हो जाएगी, परसों हो जाएगी, आज हो जाएगी, कल हो जाएगी, यही हमें बता रहे हैं, मगर कोई करने को तैयार नहीं है। दादा जैसे वो आपने उठावने की वो मटकियों को लेकर क्या बनाया गया है? वो उठावने की जो मटकी है, लोग यहाँ पे पटक जाते हैं, उनमें गारा भर के और पौधे लगा के, और क्या है कि हम लोग पौधे तैयार करेंगे, पौधे तैयार करके यही नर्सरी चालू करेंगे, और जितनी मुक्ति धाम है, जहाँ जहाँ मुक्ति धाम में पौधे की जरूरत है वहाँ वो पौधे पहुँचाएंगे हम लोग। निःशुल्क पौधे पहुँचाएंगे। निःशुल्क देना हमें। जैसा कि आप देख रहे हो मेरे साथ दिव्य भारत लाइव न्यूज पर, मैं आम जनता से, खास तौर पे नामली नगर की जनता से निवेदन करता हूं, जो शव यात्रा में सम्मिलित होने वाले परिजन वगैरह है, यहाँ पे निस्वार्थ मुक्तिधाम सेवा समिति द्वारा पास की दीवार पे लिखा गया है कि कृपया कोरोना काल में मृत्यु शव के साथ लाने वाले कपड़ों को यहाँ मुक्ति शव जहाँ दाह संस्कार होता है उसकी जगह ना डाले, उसके पास ही खाई में डाले, वो राख भी खाई में डाले। पर कुछ लापरवाह लोग, लापरवाह इसलिए कहना पड़ रहा है कि मृत्यु शव के साथ होने के बाद भी लोग लापरवाही वापरते हैं और कपड़े इधर उधर फेंक के जाते हैं। सभी से मेरा निवेदन है इस विषय में कि इसका ध्यान रखें और आगे देखते रहे दिव्य भारत लाइव न्यूज मेरे साथ।